नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। जहां से सुनिए वहीं से मौत और अस्पताल में भीड़ की खबरें आ रही है। पिछले 24 घंटे की जो भारत की रिपोर्ट आई 2,17,000, उसने तो मानो ये संकेत दे दिया कि तैयार रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं। गुजरात से जो खबरें आई हैं उसमें ये पता चल रहा है कि अब बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं उसमें कुछ केसेज ऐसे भी मिले हैं जहाँ कि माता पिता इन्फेक्टेड नहीं है कोरोना से, इसके बावजूद बच्चे में इन्फेक्शन हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं और किसी के संपर्क में आते हैं उन्हें तो कोरोना होने के ज़्यादा चांसेज है, लेकिन जो घरों में कैद है और उन तक यदि इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो 3 चीज़ें ज़रूरी बताई जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथ धोना, क्या ये कारगर साबित नहीं हो रहा है? क्या कोरोना हवा से भी फैलता है? तो इसको लेकर के दुनिया की जानी मानी जो है हेल्थ रिसर्च की का जो जर्नल है द लैंसेट, उसने एक स्टडी का रिव्यू छापा है और उसमें जो है जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हवा से भी ये फैलता है। उसमें एक इवेंट का हवाला दिया गया है। उस इवेंट में जो है 53 लोग जो है कोरोना संक्रमित हुए और जिस व्यक्ति को कोरोना था वो उन लोगों के संपर्क में नहीं आया था। उसमें ये भी बात आ रही है कि बंद यदि किसी हॉल में कोई आयोजन हो रहा है और उसमें हवा से ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है बनस्पत की खुले मैदान या खुले रोड के, क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से उसके निकल जाने या नष्ट होने का रहता है चांसेज, जबकि बंद हॉल में जो है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है, पहले रिपोर्ट सुनिए। लैंसेट में छपे स्टडी रिव्यू की मुख्य लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की त्रिश ग्रीनहाल का कहना है कि नए खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो अन्य नियम बनाए हैं वो इस वायरस को रोकने में काफ़ी नहीं है। इस रिव्यू को UK, USA और कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने लिखा है। नया रिव्यू कहता है कि कायर इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुआ। इस इवेंट में एक संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ, उसने 53 अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में ये भी पता चला कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे, इसके बावजूद ऐसा हुआ। रिसर्च में बताया गया कि खुली जगहों के बजाय बंद जगहों में संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। रिव्यू कहता है कि साइलेंट ट्रांसमिशन भी वायरस के फैलने में मददगार रहा। 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों से हुआ जिनमें कोई लक्षण नहीं था। पूरी दुनिया में इन बिना लक्षण वाले लोगों ने वायरस को फैलाया। भारी ड्रॉपलेट्स से वायरस की तेज़ी से फैलने को लेकर के बेहद कम सबूत मिले हैं। ये हवा में ठहरते नहीं है, गिरकर सतह को संक्रमित करते हैं। किसी भी स्टडी में ये साबित करने वाला तथ्य नहीं मिला है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि किस नतीजे पे पहुंचा जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथ धोना, सतह को साफ करना अभी भी ज़रूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। ज़रूरत है कि हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत ज़रूरी कदम उठाए जाए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ख़त्म करने पर फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, अब इसके बाद WHO और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे रिलेटेड, उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो मेजर्स हम ले रहे हैं, जो सावधानी हम बरत रहे हैं और जो रिपोर्ट्स मिल रही है दुनिया से और देश से कि कैसे बच्चे इन्फेक्टेड हुए और कैसे जो लोग घरों में हैं इसके बावजूद उन तक पहुंच रहा है कोरोना, ये सोचने वाली बात है कि इस जर्नल ने जो कुछ भी छापा है उसमें कितनी संभावनाएं बनती है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी ऐसी महामारी फैलती है तो अलग अलग स्टडी छपती है सब जगह से। सारे देशों के जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना अनुभव साझा करते हैं और उसी का रिव्यू इस जर्नल ने छापा है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और जल्दी ही आपको अपडेट कराएंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।